हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और संडे की इस ठंडे ठंडे सुबह में आपका स्वागत है। और आज बिल्कुल फुर्सत से उठी हूँ 8 बजे आराम से, क्योंकि कोई जल्दबाजी वाला स्ट्रेस लेने का काम नहीं है। संडे है, सर्दी है, तो मैं फुर्सत से उठी हूँ बिल्कुल। और अब आज कुछ भी खास प्लान नहीं किया हुआ कहाँ जाना है या फिर घर का क्या काम है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगी। अभी फिलहाल कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी और उसके बाद फ्री होके फिर धीरे धीरे घर की साफ सफाई में लगूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर को भी टाइम नहीं दिया। लास्ट सैटरडे संडे बिल्कुल बिजी था। तो फिलहाल करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट रेडी। 1 कप सूजी, कप बेसन, दही, तो इसमें ऐड करते हैं प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और गाजर, नमक, काली मिर्च और धनिया ऐड करेंगे। जीरा और अजवाइन कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और घोल रेडी हो गया। 15 मिनट के लिए इसको रख देते हैं साइड में और उसके बाद बनाएंगे सूजी और बेसन के चीले। और एज यूजुअल ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर में छत पे आ गई हूँ। थोड़ा सा धूप लेती हूँ, बढ़िया धूप रखी है। और उसके बाद तो थोड़ी दिनों बाद तो धूप भी अच्छी नहीं लगेगी, यही धूप भी बेकार लगने लगेगी। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ना सोलर का, वो हमने कल ही लगवाया है। तो ये है 10 किलोवाट का सोलर प्लांट हमने अभी भी लगवाया है। इसमें 5-5.5 लाख का खर्चा है, तो इससे बेनिफिट हो ही जाएगा। 1-2 साल में इसका खर्चा निकल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो बिल्कुल नील हो जाएगा। और इससे एक बेनिफिट और भी हो गया कि जो हमारा पीछे रूम है ना बच्चों का, वो पूरा कवर हो गया। तो अभी जैसे गर्मी आने वाली है तो एक कवर हो गया तो धूप भी नहीं लगेगी, कमरा मतलब ठंडा ही रहेगा। ये चीज़ अच्छी हो गई है, क्योंकि हमारा घर ना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है तो गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। तो कल ही काम करवाया, इसलिए सारा ऐसा ही पड़ा है। ये जो पीछे हमारा शाफ्ट था ये कवर हो गया, और ये मंदिर का हिस्सा और पूरा पीछे बैक तक ये पूरी सोलर प्लेट लगवाई है। और नीचे मैं दिखाती हूँ नींबू का पेड़, तो हमारा उस पर नींबू काफ़ी येलो हो गए। और पीछे का पूरा जो कच्चा एरिया है ना, जो ऐसे ही पड़ा है फिलहाल, कुछ मेंटेन नहीं हो रहा है। देखिए, तो इस पे भी अब आने वाले 1 या 2 हफ्तों में पूरा हम फर्श करवा देंगे। और पीछे का जो हिस्सा है ना हमारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली वो पीछे जाया जाता नहीं है। गर्मियों में वहाँ इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं और सर्दियों में धूप ही नहीं आती और इतना टाइम भी नहीं होता। टाइम हो तभी पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना होता। छत रही आगे रहा घर के अंदर बैठने का। तो हम लोग पीछे पूरा फर्श करवा रहे हैं, क्योंकि कच्चा है तो उसमें कुछ उगता भी नहीं है। यहाँ की मिट्टी इतनी है ही नहीं उपजाऊ। और वो जगह अंदर तो आ नहीं पाई, क्योंकि घर हमने पहले से बना हुआ था, लिया था। अदरवाइज़ उतना स्पेस अगर घर के अंदर भी आ जाता ना, तो घर थोड़ा सा काफ़ी बड़ा लगता है। मतलब थोड़ा घर में रहने का और मज़ा आता क्योंकि ऑब्वियसली जब 100 गज घर के अंदर आ जाए तो लॉबी वगैरह या रूम मेरा बहुत बड़ा हो जाता है। लॉबी ज़्यादातर बड़ी हो जाती है, हॉल अच्छा हॉल हो जाता, बट वो स्पेस कुछ यूज़ नहीं आ रही। तो अब हम उसमें करवा रहे हैं फर्श। तो फर्श डलने से क्या होगा, बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाएगी, आंगन अच्छा सा हो जाएगा। तो जब फर्श करवा लेंगे, बढ़िया सा आंगन हो गया, तब मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। और फिलहाल पीछे का मेंटेन नहीं होने की वजह से इतना बुरा हाल हो रखा है। और अब हम जब पूरे में फर्श करवाएंगे ना, तो ये जो किनारे किनारे के पौधे इन सबको काटना पड़ेगा। तो इनको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे और जो बड़े पेड़ है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये जो मैं लास्ट वीक दिखाया था, ये गमले लाई हूँ। तो 2 पौधे तो मैं इसमें शिफ्ट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और ज़रा ये लगाते हैं उसके बाद। और हाँ, नींबू का पेड़ देखो, नींबू नीचे गिरे हुए। और अगर नींबू दिखाऊं तो ये देखिए, पूरे पत्ते सर्दी की वजह से झड़ गए और नींबू नींबू लगे हुए। इसको पूरा पक्का करवाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम जैक को छोड़ के जाते हैं ना, तो ये उसका ये हाल करता है, पीछे आके आराम से यहाँ पे खेलता है सारी मिट्टी। तो पूरे को अभी यहाँ पे भी हैं।
पौधे तो दोनों गमलों में लगा चुकी हूँ और अब हाथ धो के और दोनों गमलों में पौधे लगा चुकी हूँ और अब हाथ धो के कबीर को लेने जा रही हूँ। उसका फ़ोन आ गया कि मेरे को लेने आ जाओ और आने के बाद करती हूँ नहाना धोना और लंच में क्या बनाती हूँ उसकी तैयारी करती हूँ। और कबीर एकेडमी गया था तो मैं उसको लेने आ गई। रास्ते में कह रहा है मुझे तेज़ लगी है भूख, तो चलो बीच में मार्केट आता है सबवे सैलेड वगैरह, तो अंदर लेने गया है, देखती हूँ क्या क्या लेता है। और आज पूरी तरह से संडे ही बना रहे। अभी कबीर को लेने गई थी तो रास्ते से सबवे का सैलेड बनवा खिलाई। चलो सैलेड, और बिल्कुल नहा धो के फ्री होके अभी बैठी हूँ और घर का पूरा काम निपटा दिया। घर का नहीं मतलब स्पेशली, और कपड़े धोने का पूरा काम निपटा दिया। तो आज का पूरा टारगेट था बस कपड़े धोने का, और एक भी सिंगल कपड़ा नहीं छोड़ा। मतलब चाहे बेडशीट हो, चाहे किसी भी टाइप का हाथ से धोने वाले कपड़े हो, मशीन के हो, बेडशीट्स हो, टावल्स हो, सारे कपड़े धो धा के नहा धो के फ्री होके अभी बैठी हूँ और तसल्ली से अपनी चाय पी रही हूँ। और ऐसा लग रहा था बड़ा सारा काम, जब पूरे दिन संडे को अच्छी तरह से काम करके रिलैक्स होकर बैठ जाओ ना, और लगता है अब रिलैक्स होकर आराम से बैठे, बट फिर भी कुछ ना कुछ काम है जो दिमाग में घूमता रहता है। और फिर वही क्वेश्चन मार्क कि अब दिन ढल गया है तो अब हो गया है खाना बनाने का टाइम। आज तो लंच भी नहीं बनाया और फिर भी पूरा दिन ऐसे काम वाम में निकल गया। और अगेन वही क्वेश्चन कि अब खाने में क्या बनाया जाए। तो अभी चाय पीते पीते ही उसकी प्लानिंग करती हूँ कि क्या मूड में आता है, और उठ के फटाफट थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बनाती हूँ डिनर अपना। और कल से रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों का, जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के बाद जो स्कूल बंद हुए थे, उसके बाद विंटर्स में थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गई थी छुट्टियाँ बच्चों की। से वही 8 सवा 8 का टाइम, वही भागदड़। अच्छी बात ये होती है कि अगर 1 घंटे का रिलैक्सेशन मिलता है ना, जब बच्चों की छुट्टियाँ आती है 1 घंटा लेट जाने का रिलैक्सेशन, और एक्चुअली उस रिलैक्सेशन का ना ज़्यादा कुछ फ़ायदा हम उठा नहीं पाते हैं। रीज़न यही होता है कि अगर बच्चे घर पे ही रहते हैं तो उनका लंच ब्रेकफास्ट बना के जाना पड़ता है, तो उतना ही टाइम वो कुकिंग में लग जाता है, और थोड़ा सा लेट जाओ तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिलता है, और हम ठहरे स्कूल जाने वाले लोग, और हम लोगों को इतना अच्छा मतलब टाइम मिलता है कि सुबह निकलते हैं तो ट्रैफिक नहीं मिलता, और छुट्टी के टाइम 3:30 मतलब 4 बजे के करीब आती है तभी भी ट्रैफिक नहीं मिलता। तो हम लोगों का टाइम बहुत अच्छा होता है स्कूल आवर में, मतलब ये एक फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक से बच जाते हैं। और कल से फिर वही रूटीन, तो खैर अच्छा लग रहा है मेरे को तो कि टाइम से निकला जाएगा। और जब बच्चों के स्कूल रेगुलर चलते हैं ना, तो मेरे लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर मैं लंच ब्रेकफास्ट घर से लेके जाती हूँ, तो मतलब कभी कभी मूड होता था किसी महीने में स्कूल से ले लेती हूँ, बट अगर मुझे स्पेशली मतलब मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो ब्रेकफास्ट लंच स्कूल में ही होता है, तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे खाना होता है ना मैं वो बना लेती हूँ। जैसे पोहा बच्चों को पसंद नहीं होता, या फिर दलिया पसंद नहीं होता, नमकीन दलिया, तो ऐसी चीज़ें ना स्पेशली जब मुझे अपने लिए बनानी होती है ना, तो मैं कल से वही स्टार्ट कर दूँगी जो भी मेरी प्लानिंग्स है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना ब्रेकफास्ट और लंच कल से स्टार्ट करूँगी, और कल से वही रूटीन। थोड़ा सा जल्दी निकलना है, बट अच्छा होता है अगर थोड़ा जल्दी निकलना होता है ना, तो जल्दी उठा भी जाता है। अदरवाइज सोचते हैं कि लेट जाना है तो और लेट सो जाओ, और इतना कुछ खास काम हो नहीं पाता सर्दियों में। तो वापस बैक टू स्कूल बच्चे, और अच्छा ही होगा। बहुत दिनों से बच्चे घर पे थे, तो घर पे बच्चों का एक जब तक मिलते नहीं ना, बाहर निकलते नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं करते, खेलते नहीं है, जो बच्चों का भी रूटीन ख़राब हो जाता है।